इतिहास गवाह है कि जब जुल्म अपनी हदें पार कर देता है तो नियति एक ऐसे नायक को जन्म देती है जिसकी तलवार की चमक सदियों तक धुंधली नहीं पड़ती। 9वें गुरु की शहादत के बाद दिल्ली के तख्त को लगा था कि अब हिंदुस्तान की आवाज़ खामोश हो गई है, पर उन्हें खबर नहीं थी कि आनंदपुर साहिब की पहाड़ियों में एक तूफान अंगड़ाई ले रहा था। वो बालक जो कभी यमुना के किनारे कंकड़ फेंक कर निशाना साधा करता था, अब वो इंसानों के भीतर सोए हुए शेरों को जगाने वाला था। गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि एक हाथ में कलम थी जो रूहानी कविताएं लिखती थी और दूसरे हाथ में वो खंडा था जो जालिमों के तख्त उलट देता था। साल 1699 की उस बैसाखी ने दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिए। आनंदपुर साहिब में उमड़ा वो जनसैलाब हैरान था जब गुरु साहिब ने म्यान से चमचमाती तलवार निकाली और एक ऐसी मांग कर दी जिसने कायरों की रूह कपा दी और बहादुरों के खून में उबाल ला दिया। मुझे एक सिर चाहिए। ये आवाज़ नहीं थी, ये एक ललकार थी उन लोगों को पहचानने की जो धर्म के लिए मौत को गले लगाने का दम रखते थे। एक एक करके 5 जांबाज उठे। वे तंबू के भीतर गए और हर बार तलवार खून से सनी बाहर आई। भीड़ में सन्नाटा पसर गया। लोगों को लगा कि गुरु साहिब आज बलिदान मांग रहे हैं, पर जब वे 5 बाहर आए तो उनके शरीर पर केसरिया बाणा था और आंखों में मौत को जीत लेने वाली चमक। वे सिर्फ इंसान नहीं थे, वे पंच प्यारे थे। उस दिन गुरु साहिब ने जात पात की बेड़ियों को हमेशा के लिए काट दिया और एक ऐसे खालसा को जन्म दिया जो न तो किसी से डरता था और न ही किसी को डराता था। पर असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक तरफ मुगलों और पहाड़ी राजाओं की लाखों की फौज थी और दूसरी तरफ मुट्ठी भर भूखे प्यासे लेकिन फौलादी इरादों वाले सिंह। चमकौर की वो जंग कोई साधारण युद्ध नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार था जहां 40 सिखों ने 10 लाख की सेना का रास्ता रोक दिया। कल्पना करो उस पिता की जिसने अपने बड़े बेटों साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह को अपनी आंखों के सामने जंग के मैदान में उतरते देखा। उन्होंने उन्हें शस्त्र सजाकर विदा किया, यह जानते हुए कि वे वापस नहीं आएंगे। जब वे शहीद हुए तो गुरु साहिब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, परमात्मा तेरी अमानत तुझे सौंप दी। और फिर आया सरहिंद की दीवारों का वो मंजर जहां उनके 2 मासूम छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। मौत उनके सामने खड़ी थी, पर उन नन्हे शेरों ने इस्लाम कबूल करने के बजाय शहादत को चुना। मुगलों को लगा कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का वंश खत्म कर दिया, पर वे भूल गए कि गुरु साहिब ने पहले ही कह दिया था, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सो 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। उन्होंने खालसा के रूप में हजारों बेटे पैदा कर दिए थे। औरंगजेब को लिखे उनके जफरनामा जीत की चिट्ठी ने उस क्रूर बादशाह की रूह को अंदर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वो जंग तो जीत गया, पर उस फकीर योद्धा से हार गया जिसका ईमान पहाड़ से भी ऊंचा था।